चलिए, सबसे पहले मंगलाचरण हाथ जोड़ लीजिए। अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग तें भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब भये आज कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है देवशास्त्र गुरु। और ये जो चैप्टर है ये वीतराग विज्ञान भाग एक हमारा कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में, और ये इसका पार्ट दो है, आप जैसे देख सकते हो। वीतराग विज्ञान भाग दो का पार्ट दो। पार्ट एक जो है इसका वो ये पूजन है। देवशास्त्र गुरु की पूजन, जो कि हम बहुत फेमस करते भी हैं, केवल रवि किरणों की पूजन। और इसका अर्थ एक दिन किसी दिन क्लास में ले लेंगे। अभी जो मेन मेन पार्ट है, क्योंकि पिछले क्लास में जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे वो भी थोड़े से लाइट चैप्टर्स थे, प्रथमान योग के चैप्टर थे, स्टोरीज थी। तो इसलिए इसके बाद एक थोड़ा सा हैवी चैप्टर ले लेते हैं, फिर बाद में ये केवल रवि किरणों की पूजन का पाठ करेंगे। तो आज के लिए जो चैप्टर है उसका नाम है केवल देवशास्त्र गुरु। और ये देवशास्त्र गुरु कहाँ से लिया गया है? तो ये आचार्य समंत्र भद्र के द्वारा जो रचित शास्त्र हैं, है ना, उनके आधार पर ये लिखा गया है। तो इसमें यहाँ पे पहले व्यक्तित्व और कृतित्व में आचार्य समंत भद्र जो हुए हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे उनने क्या किया है, कैसे मतलब जैन दर्शन का प्रचार किया, कैसे वाद विवाद करके दूसरे मतों के लोगों को परास्त किया और जैन दर्शन के तर्क को स्थापित किया। तो कहा जाता है कि आचार्य समंत भद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। और कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन के जो मूलभूत आज हमारे पास ग्रंथ हैं, सिद्धांत हैं, उनको स्टैब्लिश किया था। किसके आधार पे स्टैब्लिश किया? तर्क के आधार पे स्टैब्लिश किया। तो जैन तत्व मीमांसा के या जैन लॉजिक के भी स्थापक जो आचार्यों में रहे हैं वो आचार्य समंत भद्र रहे हैं। ठीक है। तो just a minute। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आप्त मीमांसा, तत्वानुशासन, युक्त्यानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, रत्नकर्ण श्रावकाचार आदि आदि, बहुत गंधहस्ती महाभाष्य आदि बहुत सारे हैं। इसमें ये जो चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है? ये रत्नकर्ण श्रावकाचार चैप्टर का, रत्नकर्ण श्रावकाचार जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उस ग्रंथ में पहले ही अध्याय में सम्यक दर्शन अधिकार कहलाता है। अधिकार कहो या चैप्टर कहो। तो जो रत्नकर्ण श्रावकाचार जो बुक है, ग्रंथ है, उसमें टोटल 7 अध्याय हैं। उस 7 अध्यायों में पहला अध्याय है सम्यक दर्शन अधिकार। और उस पहले अधिकार में ही सबसे पहले सम्यक दर्शन का बेस बताया कि सम्यक दर्शन किसको कहते हैं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर उसके बाद सच्चा सच्चा देव कौन, सच्चे शास्त्र कौन और सच्चे गुरु कौन, उसका डिस्कशन आया है। तो 5वें श्लोक से देखिए आप, देव की परिभाषा, शास्त्र की परिभाषा और गुरु की परिभाषा, यानी कि ये 4 5 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये 4 श्लोक हैं। इन श्लोकों के आधार पे और इनकी टीकाओं के आधार पे, टीका क्या होती है? कोई भी पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं तो वो ग्रंथों में पहले जो, जैसे ये ग्रंथ है कब लिखा गया? ये लिखा गया ईसवी चौथी 5वीं शताब्दी, मतलब 300 टू 400 के बीच का एस्टिमेट है। ये 300 टू 400 एडी गुप्त शासन के टाइम पे ये ग्रंथ लिखा गया। तब की परिचित भाषा या प्रचलित भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। तो ये ग्रंथ जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो संस्कृत भाषा में ये 4 श्लोक हैं। अब जो जो इनके बाद जो आचार्य हुए, मतलब फॉलोइंग बाद में जो हुए समंत भद्राचार्य के,
उन्होंने इसकी टीकाएं लिखी। टीका मतलब एक्सप्लेनेशन, कि जो आपने जो बिल्कुल शॉर्ट में एक श्लोक में अर्थ लिखा है, उसको हम एक्सपैंड करेंगे और एक पेज, दो पेज, तीन पेज, जितना हमें लगेगा कि उसको समझाने के लिए रिक्वायर्ड है, वो हम लिखेंगे, उसको कहते हैं टीका। तो ये जो चैप्टर है वो इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के जो श्लोक है और उनकी टीकाओं के आधार पे लिखा गया है। अपने जो मंदिर जी में भी तीन किताबें हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की तीन प्रतियां हैं, तीन कॉपीज हैं, अजमेर से प्रकाशित है। उसमें सदा सुखदास जी की हिंदी वचनिका भाषा टीका है। तो उसमें मतलब मुख्य है संस्कृत की, पहले ये श्लोक दिए हुए हैं, श्लोकों के बाद हिंदी में सदासुखदास जी का अर्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ आदि, उसका पूरा जो डिटेल अर्थ है, वो सदासुखदास जी पंडित जी एक हुए आज से 200 साल पहले अजमेर में, जो सोनी जी की नसिया को जिन्होंने स्थापित भी किया, कभी आप अगर अजमेर गए हो तो उन्होंने, उनके द्वारा लिखी गई टीका है, उसके आधार पे ये चैप्टर लिखा गया है। अब हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर की स्लाइड्स है, तो डायरेक्टली अब स्लाइड्स पे आते हैं और स्लाइड्स की हेल्प से हम इस चैप्टर को देखेंगे। फिर से ये जो चैप्टर है बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। क्यों फंडामेंटल है, या फंडामेंटल कहें, कॉन्सेप्चुअल कहें, नींव है। जैसे पूरा जैन जैन दर्शन का वृक्ष है ना, जैन दर्शन के वृक्ष का आधार, नींव, जड़, वो क्या है? देव शास्त्र गुरु चैप्टर है। क्यों चैप्टर ये बेसिक है? क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या कहा, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि सारा धर्म देव शास्त्र गुरु के आधार से ही तो शुरू होता है, और इनमें हमने कहीं गलती करी तो हम धर्म में को समझने में गलती कर देंगे, धर्म को प्राप्त करने में हमसे चूक हो जाएगी। समझ में आया? तो ये कहा गया कि आपका देव शास्त्र और गुरु जो ये चैप्टर है, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है। इसको समझे बिना आप आगे कुछ भी समझ नहीं पाओगे। चलिए, तो अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट, पूजन किसकी की जाती है, सबसे पहले वर्ड आता है इसमें आप्त। आप्त वर्ड आता है देव के लिए, मतलब पर्यायवाची शब्द है, देव कहिए या आप्त कहिए। तो जो समंत भद्राचार्य इस शब्द का यूज करते हैं, आप्त, आगम और गुरु, देव शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप्त क्या है? आप्त मतलब क्या? जो प्राप्त करने योग्य है, जो पूजने योग्य है, जिसकी हम पूजन कर सकते हैं, उसको आप्त कहा। तो पूजन किसकी की जाती है? उत्तर है देव की जाती है, शास्त्र की जाती है और गुरु की जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहली परिभाषा। कौन है देव? कौन है जैन दर्शन में? कोई, उत्तर देखो, देव कौन है? जैन दर्शन में कोई व्यक्ति विशेष देव नहीं है। जिसमें भी देव के गुण पाए जाते हैं वे देव हैं। सच्चा देव वही है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन। यहां देखिए, करीबन करीबन अगले 10 स्लाइडों में हम देव का स्वरूप ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम देव की बेसिक परिभाषा जो इस स्लाइड में दी हुई है वो देखते हैं। क्या है पहला पॉइंट? जैन दर्शन में व्यक्ति विशेष देव नहीं है। जैन दर्शन व्यक्ति की पूजा नहीं करता है, जैन दर्शन गुणों की पूजा करता है, गुणों का स्तवन करता है। तो जैन दर्शन में, जैसे हम अन्य धर्मों में, जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं कि वहां पे महादेव, या जिनको शिव शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो उनको एक देव माना गया। तो अब विष्णु, जैसे शंकर या शिव पुराण लिखा, तो शिव पुराण केवल उन्हीं के बारे में, उन्हीं को देव मान के उन्हीं की सारी कहानियों को उसमें प्रस्तुत किया गया। और इसी तरीके से विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में विष्णु विष्णु के अवतार, जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गए, उन सब के बारे में वर्णन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे भगवान मेन है, भगवान के फिर रूप होते हैं, रूपांतर होते हैं। वो भगवान पहले फिक्स हो गए, है ना, और भगवान चेंज नहीं होते। यहाँ पे जैन दर्शन में और हिंदू दर्शन में मुख्यतया ये अंतर पाया जाता है कि जैन दर्शन व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता, जैन दर्शन गुणों की पूजा करता है। अब जो गुण हैं, क्योंकि गुण किसी के आश्रित रहते हैं, जैसे हम बोले कि हमें मिठास चाहिए, अब मिठास चाहिए तो मिठास अलग से आपको नहीं मिलेगी, मिठास किसी ना किसी वस्तु में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर है, अगर आपको कोई चीज मीठी करनी है
तो आपको शक्कर डालनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि नहीं नहीं हमें शक्कर नहीं, तो और ऑप्शन भी है। आजकल तो स्टीविया आ गया, शुगर फ्री वगैरह में जो यूज होता है। और क्या है, आप उसके लिए जैगरी यूज कर सकते हो, गुड़ यूज कर सकते हो, और आप उसके लिए खजूर यूज कर सकते हो, डेट्स यूज कर सकते हो, और ड्रैगन फ्रूट कौन सा वो एक फ्रूट होता है, वो सारे फ्रूट्स वगैरह है ना। तो वो सारे आजकल ऑप्शंस आ गए हैं शुगर के। तो आपको मिठास चाहिए तो मिठास गुण जिन जिन चीजों में है वो चीज कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ पे ये मुख्य नहीं है कि हमें मिठास चाहिए तो हमें शक्कर ही डालनी पड़ेगी। अगर कोई बोले कि नहीं हमें मिठास तो चाहिए लेकिन हमें शक्कर नहीं डालनी, तो ऑप्शन क्या है कि ठीक है कोई बात नहीं गुड़ डाल लेंगे। गुड़ नहीं डालना क्या करें, मिश्री डाल लेंगे। मिश्री भी नहीं डालना क्या करें, खजूर डाल लेंगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वो सारी चीजें जिनमें शक्कर, जिनमें मिठास पाई जाती है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैन दर्शन कहता है कि हमारे यहाँ कुछ गुण हैं जो पूज्य हैं, पूज्यता गुणों की है। जैसे वो गुण कौन कौन से हैं वो आगे आएंगे। इसी स्लाइड में तीसरा पॉइंट आप देखोगे क्या लिखा हुआ है। सच्चा देव वही है जो वीतरागी, पहला गुण वीतरागी, दूसरा गुण सर्वज्ञ, और तीसरा गुण हितोपदेशी हो। इसका मतलब यह है कि जैन दर्शन में गुणों को पूज्य माना। जो भी इंसान वीतरागी होगा, जो भी जीव वीतरागी होगा, जो भी जीव सर्वज्ञ होगा, और जो भी जीव हितोपदेशी होगा, ये तीन क्वालिटीज किसी जीव में मिल गई अगर, तो वो जीव पूज्य हो जाता है, आप्त हो जाता है, देव हो जाता है जैन दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ व्यक्ति की महानता या महत्ता नहीं है, हमारे यहाँ गुणों की महत्ता है। ये बात बहुत क्लियरली अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि हम अभी इस 24वीं में पैदा हुए हैं। तो हमें महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान से शुरू होके महावीर भगवान तक के 24 तीर्थंकरों के नाम याद हैं। पहले अनंत 24यां हो गई, आगे अनंत 24यां और होने वाली हैं। और इन 24यों के अलावा भी अनंतानंत सिद्ध हो चुके हैं। हम उन सभी को पूजते हैं, सिद्ध पूजन करते हैं। तो सारे सिद्धों की पूजा करते हैं जो आज तक सिद्ध हो चुके हैं, जो भविष्य में सिद्ध होंगे। जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र में नमो लोए सव साहुड़म बोलते हैं, नमस्कार हो जगत में सभी साधुओं का। तो ये जो साधुओं को, सभी साधुओं को बोला, तो भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में होने वाले सभी साधुगणों को हम नमस्कार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जैन दर्शन और पंच परमेष्ठी जो बोले ना, पंच परमेष्ठी में भी सिद्ध पद, अरिहंत पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद, ये कैसे पद हैं? क्या ये व्यक्ति विशेष के पद हैं? ये तो पोस्ट है। जो उस पोस्ट पे पहुंच जाता है वो नमस्कार करने योग्य हो जाता है। जैसे कि जो इस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाता है वो रिस्पेक्टेबल हो जाता है, जो स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है वो रिस्पेक्टेबल हो जाता है। एक प्रिंसिपल गया, दूसरा प्रिंसिपल आ गया, तो वो प्रिंसिपल की तरह वो रिस्पेक्ट पाने लगेगा। जो एक प्रेसिडेंट होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर पहले केजरीवाल जी थे, तो चीफ मिनिस्टर के घर में केजरीवाल रहते थे। उनको वैसी सिक्योरिटी मिली थी जो एक चीफ मिनिस्टर को मिलती थी, उनके साथ वही प्रोटोकॉल फॉलो होता था जो चीफ मिनिस्टर के साथ होता था। अब वो हट गए, दूसरी बन गई, रेखा गुप्ता हो गई, तो अब उनके साथ वही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है जो चीफ मिनिस्टर को मिलना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल या रेखा गुप्ता मुख्य नहीं है उस प्रोटोकॉल के लिए। मुख्य क्या है कि आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हो तो आपको ये चीजें प्राप्त होंगी, आपको ऐसा ऐसा रिस्पेक्ट, आपको ऐसी ऐसी चीजें दी जाएंगी। तो पद की मुख्यता है। इसीलिए जो पंच परमेष्ठियों के पद हैं वो भी पद हैं, पोस्ट हैं। उस पोस्ट में जो जीव आके बैठ जाता है, उनके गुणों को धारण कर लेता है, वो जीव पूज्य हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। तो मुख्यतया अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या बात है कि जो पद हैं, तीनों पद, वो तीनों पदों में, सॉरी, जो देव देव बोला जिसको, कि जैन दर्शन में कोई व्यक्ति विशेष देव नहीं है। तो देव कौन है? देव वो सारे जीव हैं जिनमें तीन बेसिक क्वालिटीज, गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना। तो जिनमें भी देव के गुण पाए जाते हैं वे देव हैं, सेकंड लाइन हो गई। और सच्चा देव वही है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। और इसका प्रूफ क्या है जो हम बोल रहे हैं? क्या ये केवल समंत भद्राचार्य ने लिखा? नहीं, समंत भद्राचार्य ने तो लिखा ही है जिसके आधार पे चैप्टर बनाया गया। पर आगे जो भी रचनाएं हम आज के दिन पूजाएं पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, रचनाएं पढ़ते हैं, वो सारी की सारी रचनाओं में आपको हर जगह इन तीन गुणों की ही महत्ता मिलेगी, नामों की महत्ता नहीं मिलेगी। जैसे कि मेरी भावना का ये लाइन आपको याद होगी,
बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो गया, चित्त उसी में लीन रहो। क्या मतलब है? आप उसको बुद्ध कहो, वीर कहो, जिन कहो, हरि कहो, हर कहो। हर मतलब कौन? महादेव। हर हर गंगे बोलते, हर हर बोलते, हर हर महादेव। हर, हरि, हर ब्रह्मा, आप उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, आप उसको जिन कहिए, आप उनको बुद्ध कहिए, आप उनको वीर कहिए। हमें नाम में कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अपना नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़ लेंगे। कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन है? जिसने मोह राग द्वेष कामादिक जीते। मतलब क्या हो गया? क्या कंडीशन है? मोह राग द्वेष कामादिक जीत लिए मतलब क्या? वितरागी हो गए। सब जग जान लिया। सब जग जान लिया मतलब क्या हो गया? सर्वज्ञ हो गए। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, हितोपदेशी हो गए। उपदे पहले वीतराग होते हैं, वीतरागता से सारे मोह राग द्वेष को पहले खत्म कर देते हैं। फिर सेकंड सर्वज्ञ होते हैं। मोह राग द्वेष खत्म होने के बाद लोकालोक झलकने लगता है, वो जीव सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ भी हो गए, सेकंड पॉइंट। जब वीतरागता आ गई मतलब किसी से ना राग है ना द्वेष है। सर्वज्ञता आ गई तो ना किसी को कुछ, सर्वज्ञता आ गई तो तीनों लोकों के, तीनों कालों के जो भी पदार्थ हैं उनका युगपत जानना हो रहा है। तो जब सबको जानते हैं और किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, तो जो जो भी उपदेश इसके बाद देते हैं वो हमेशा सच्चा ही होगा। इसलिए हितोपदेशी होते हैं। उस उपदेश को कैसा कहा? हित करने वाला उपदेश देते हैं, तो वो हितोपदेशी हो गए। तो मेरी भावना में पहली दो तीन लाइनों में यही बताया हुआ है कि हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, वितरागी, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। अब फिर इसके बाद बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो। उन्हीं देव के चरणों में मेरा नमस्कार हो जिनमें ये तीन क्वालिटीज हैं। अब आप उनको नाम कुछ भी दे दो, आप महावीर नहीं, आप तो बोलोगे कि बुद्ध हैं, हम बोलेंगे हम बुद्ध को भी नमस्कार करते हैं। आप बोलो कृष्ण है, हम बोलेंगे हम कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं। पर क्या कृष्ण में, जिस आप नाम कुछ भी बोलो, ये तीन क्वालिटीज जिसमें भी हैं हम उनको नमस्कार करते हैं। कौन कौन सी? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना। ये याद रख लीजिए किसको नमस्कार करना है। जीवन में कभी भी अगर कोई डाउट हो जाए कहीं पे कि क्या ये पूज्य हैं, हम इनकी पूजा करें कि नहीं, हम इनको माने कि नहीं, इनके प्रवचन सुने कि नहीं, तो ये क्वालिटीज आपको देखनी है। देव में ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। आप जिन भी माता को, जिनको भी पूजती हैं, पूजते हैं, जिनके भी मंदिरों में जाते हैं, तो पहले मंदिर में जाने के पहले तीन चीजें पूछ लीजिए। क्या ये वीतराग है? वीतरागता कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगी कि वीतराग है कि नहीं? कि किसी को वरदान नहीं देते, किसी को अभिशाप नहीं देते। और कैसे पता चलेगी? कुछ भी वस्त्र आदि का धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि राग नहीं होगा तो वस्त्र नहीं धारण कर पाएगा जीव। राग ही वस्त्र को धारण करवा पा कर राग के कारण ही जीव वस्त्र धारण करता है। तो जब राग चला गया तो वस्त्रों का राग भी चला जाएगा, तो वस्त्र नहीं धारण करेगा, तो नग्न होगा। और कैसा होगा राग चले जाने पे? राग चले जाने पे कोई भी आभूषण, कोई भी आडंबर, किसी भी प्रकार का क्या कहते हैं, मेकअप वगैरह नहीं रह जाएगा। बिल्कुल प्लेन नग्न दिगंबर छवि हो जाएगी। और क्या है? राग नहीं रहेगा तो कुछ काम करने का वो नहीं रहेगा, कुछ काम करने का प्रयोजन नहीं रहेगा। शस्त्र आदि नहीं रहेंगे साथ में। कोई किसी को मारने के लिए द्वेष रहेगा ना, तो द्वेष के कारण शस्त्र रखते हैं। किसी के हाथ में चक्र है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है। तो क्या है? द्वेष के सिंबल है। तो वीतराग वही है जिसके हाथ में ना कोई शस्त्र है, न कोई, जिसके गले में आभूषण है, न जिसके शरीर पे वस्त्र है, न किसी भी प्रकार का कोई मेकअप है। और क्या है? किसी के साथ स्त्री है, किसी के साथ मतलब स्त्री है या पुरुष है साथ में। ये क्या प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि स्त्री या पुरुष में आसक्ति या राग अभी बना हुआ है। तो जिसका राग चला गया, उसकी स्त्री या पुरुष में आसक्ति भी खत्म हो गई, तो साथ में कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं दिखाई देगा। और क्या है? राग द्वेष चला गया तो क्या होगा? किसी भी काम में आसक्ति नहीं रहेगी। तो काम करने की जो, यहाँ ये काम करना, वो काम करना, इस तरीके के 100 काम बंद हो गए। तो क्या रहेगा?
एक शुद्ध जिन मुद्रा रह जाएगी, शुद्ध शांत मुद्रा रह जाएगी, शुद्ध आत्मस्थ मुद्रा रह जाएगी, जिसमें जीव का आत्मा पे अपने अंदर की तरफ झुकाव होगा। ऐसी मुद्रा ये बताती है कि ये ही जीव सच्चा वीतरागी है, बाकी सब वीतरागी नहीं है। तो हमेशा नमस्कार किसको करना, तो समंत भद्राचार्य ने इसमें कहा, इस देवशास्त्र गुरु के पाठ में, सम्यक दर्शन के पाठ में, पहले चैप्टर में, कि सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन, सम्यक दर्शन का अधिकारी वो जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को ही मानता है, उन्हीं को नमस्कार करता है। इन सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अगर वो जीव कोई भी किसी दूसरे को नमस्कार करता है तो वो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, सम्यक दर्शन की पात्रता खो देता है। चलिए आगे चले। देव कौन है के बाद देव का लक्षण। तो पहले एक बार संस्कृत श्लोक पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर इसके जो हुए, आपतेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्यात्मता भवेत, ह्याप्तता भवेत। क्या बोला, आपतेन, आप तो मतलब क्या, देव को, उच्छिन्न दोषेण, दोष रहित, दोष क्या है, जब भी दोष वर्ड आए ना, दोष रहित है हमारे देव, कैसे होते हैं, दो दोष रहित होते हैं। तो दोष क्या है, राग और द्वेष, राग द्वेष मोह, ये जो तिकड़ी है ना, यही दोष है, इसी के कारण दुख है। तो जो दुख का कारण है वही दोष है। तो दोष क्या है हमारा, राग द्वेष। आप बोलोगे कि गुस्सा भी तो दोष है ना, अंदर की जो नेगेटिव इमोशंस हैं, किसी के एनवी है, ईर्ष्या होती है, किसी का बुरा चाहते हैं, ये सब भी तो दोष हैं। ये सारे के सारे कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, दो ही चीजों से उत्पन्न हो रहे हैं, राग से, द्वेष से। और राग द्वेष भी कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, मोह, मोह या मिथ्यात्व इनका जनक है। मोह, मिथ्यात्व, राग और द्वेष, इन तीनों की तिकड़ी के कारण बाकी के सारे छोटे छोटे दोष जो हमें अपने अंदर दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे राग द्वेष मोह के ही कारण हो रहे हैं। तो यही दोष है। सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ, आगमेशिमा, तो क्या बोला, आगम के ईश मतलब स्वामी। तो आगम के स्वामी मतलब क्या, सर्वज्ञ हैं और आगम के स्वामी है। आगम मतलब है बताना, आगम मतलब है ज्ञान देना। तो आगम के स्वामी है मतलब जो सर्वज्ञता से जाना वस्तु का स्वरूप, जैसी वस्तु है उसका कथन करना, उसको उसका ज्ञान आगे बढ़ाना, उसका नाम है आगम। आगम के स्वामी मतलब हितोपदेशी। भवितव्यम, भवितव्यम मतलब होना चाहिए। नियोगेन, नियोगेन मतलब नियम से, नान्यथा अन्यथा नहीं, मतलब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाप्तता भवेत, क्या है, ह्याप्तता भवेत, आप्तपना हो सकता है। तो क्या है पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो, आप्त को दोष रहित मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी होना चाहिए नियम से, नहीं अन्य प्रकार आप्तपना हो सकता है। तो क्या बोल दिया, वही वाली बात अभी तक जो पहले स्लाइड में आई थी, कि आप्त यानी देव को ये तीन क्वालिटीज, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना होना ही चाहिए। इसके अलावा देव बनने का और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वीतरागी, अब पहला क्वालिटी, क्वालिटी वीतरागी किसको कहा, जो मोह राग द्वेष से रहित हो, जो 18 दोषों से रहित निर्दोष हो। उसके लिए जो यहाँ पे आया है, क्षुप्त पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्यते। तो क्या है, ये पूरे 18 दोषों का वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। क्या है, क्षुत, क्षुत मतलब क्षुधा, पिपासा, पिपासा मतलब प्यास, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, आतंक, आतंक मतलब डर। तो इस प्रकार से जन्म, अंत, इस प्रकार के पूरे 18 दोषों का वर्णन किया गया है। तो देव, देव में 18 दोष नहीं होते, दोषों से रहित है ना, तो दोषों से रहित मतलब वीतराग है। तो हमने पहले अभी पिछली स्लाइड में जब डिस्कशन कर रहे थे, तो दोष का अर्थ क्या किया था, राग द्वेष और मोह, इनकी तिकड़ी ये दोष है। पर इन राग द्वेष और मोह के कारण और भी बहुत सारे दोष होते हैं, और इसलिए जैन आगम में 18 दोष कहे। इन 18 दोषों से जो मुक्त हो चुका है वो देव है। तो वो 18 दोष क्या है वो इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। पहला क्या है, क्षुधा, तृषा, जरा, आतंक, आतंक मतलब रोग,
जन्म मरण भय। स्मय, स्मय मतलब मद, मद मतलब अहंकार। राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, शोक, स्वेद, स्वेद मतलब पसीना, और खेद मतलब व्याकुलता। तो ये सारे के सारे 18 दोष हैं। इन 18 दोषों से जो मुक्त हो गया है वो देव है। अब इसमें देखिए बाकी सारे जो आपको दिखेंगे, क्षुधा, सारे के सारे जो दोष हैं वो शरीर के आश्रित, या तो शरीर के या मन के, दोनों के आश्रित हैं। तो जैसे क्षुधा, तृषा हो गया, जरा हो गया, रोग हो गया, जन्म मरण ये जो मरण तक देखेंगे तो ये क्या, शरीर के आश्रित दोष हैं। जिन जिन का शरीर है उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, इस प्रकार के दोष शरीर वाले शरीर सहित जीवों के देखे जाते हैं। पर हमारे देव कैसे हैं? और लास्ट का आप देखोगे स्वेद, मतलब पसीना होना, ठीक है ना, ये, और निद्रा, ये जो दोष हैं, ये सारे स्वेद और निद्रा, ये क्या है, शरीर वालों के देखे जाते हैं। पर हमारे देव क्या हैं? शरीर होने के बाद भी हमारे अरहंत परमात्मा ने इन दोषों को समाप्त कर दिया है। तो ये 18 दोषों के कुछ पोर्शन तो ये शरीर वाले दोष हो गए। बाकी के दोष क्या हैं? वो चित्त के या मन के दोष हैं, जैसे कि मरण, सॉरी, यहां से स्मय या मद, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, विस्मय और शोक और खेद। तो ये जो हैं ये मानसिक दोष हैं। इन मानसिक दोषों से भी पार जो हो गए हैं वो ही देव कहलाने योग्य हैं। अब वीतरागता की आवश्यकता। क्वेश्चन क्या है कि जो आपने देव की कंडीशन बताई कि देव मतलब कौन, आप या देव जिनको कहें, जिनको हम नमस्कार कर सकते हैं, तो आप देव मानने में, नमस्कार करने में आपने वीतरागता की कंडीशन क्यों रखी? ऐसा क्यों बोला आपने कि केवल वीतराग, वीतराग जो हो उसी को हम देव मानेंगे, उसी को पूजेंगे, बाकी को नहीं पूजेंगे? कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्या है? तो उसका लॉजिकल आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पहला पॉइंट, जो स्वयं दोषों सहित हो वह अन्य को निराकुल निर्दोष सुखी नहीं कर सकता। समझ में आया? पहला चीज कि जिसके पास ज्ञान है वो ही दूसरे को ज्ञान दे सकता है, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो दूसरे को ज्ञान कैसे देगा? इसी प्रकार जो खुद में दोष सहित हो, जिसमें जिसमें 18 दोष, मोह राग द्वेष खुद के अंदर विराजमान हो, वो दूसरों को मोह राग द्वेष से बाहर निकलने का उपदेश किस प्रकार देगा? तो जैसे हम बाहर में दूसरे देवी देवताओं को देखते हैं, तो जैसे जिसके पास खुद अस्त्र शस्त्र हैं, तो अस्त्र या शस्त्र का रखना किस कारण से हो सकता है? दो कारण से हो सकता है। या तो पहला, खुद में डर है कि कोई हमें मार ना दे, इसलिए अपनी अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए, उस डर के कारण आप शस्त्र रख सकते हो। दूसरा, किसी को चोट पहुंचाने का अंदर में वो बैठा हुआ है, मोटिवेशन बैठा हुआ है अंदर में, मान्यता, ऐसा वो मन है कि हम किसी को चोट पहुंचाए। वो किसके कारण हो सकता है? द्वेष के कारण। तो या तो अंदर में भय है या द्वेष है जिसके कारण जीव शस्त्र रखता है। तो जिसके ये दोष हैं, जो खुद शस्त्र रख रहा है, उसके पास भय भी है, उसके पास द्वेष भी है। तो वो अगर हमें कोई उपदेश दे, तो वो हम उसके उपदेश से हमारे भय और दोष, हमारा भय और हमारा द्वेष कैसे जा सकता है? जो खुद डरा हुआ है वो दूसरे का डर कैसे निकाल सकता है? और जो खुद द्वेष से, घृणा से भरा हुआ है, वो दूसरों को द्वेष करने से, घृणा करने से कैसे रोक सकता है? तो उपदेश उसी का योग्य होगा सुनना, या उसी का उपदेश मानने योग्य है जो उन दोषों से ऊपर उठ चुका है, जिसने उन दोषों को खत्म कर दिया है। तो जब उसका उपदेश सुनेंगे तभी हमारे अंदर से भी वो दोष जा सकते हैं। जो खुद दोषों के बीच में बैठे हुए हैं, खुद दोषों से लिप्त हैं, उनके उपदेश का हमारे दोषों को दूर करने में कोई फायदा नहीं होने वाला। सेकंड पॉइंट, दोषों की बाधा से जो स्वयं महादुखी है, वह ईश्वर कैसे होगा? सेकंड पॉइंट बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। पहले तो उपदेश की बात हो गई कि उनका उपदेश कार्यकारी नहीं होगा। जिनके अंदर दोष हैं वो हमारे दोषों को हटाने के लिए कोई भी उपदेश नहीं दे पाएंगे। दूसरा, जो खुद दोष से भरे हुए हैं वो खुद ही दुखी हैं, क्योंकि दोष या दुख कहो एक ही चीज है। मोहराग द्वेष दोष भी हैं, और वो दोष इसलिए हैं क्योंकि दुखी करते हैं जीव को। तो वो दुखी भी है। जिसको सुखी रहने के लिए, जिसके अंदर शस्त्र है, जो जिसके हाथ में शस्त्र है,
इसका मतलब ये है, अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि या तो उसके अंदर भय है या उसके अंदर द्वेष है। तो जिसके अंदर भय है, डरा हुआ जो इंसान है, वो सुखी हो सकता है क्या? लॉजिकल आंसर है कि जब तक अंदर डर बैठा हुआ है, इसका मतलब आप सुखी नहीं हो। इसी प्रकार से जिसके अंदर ग्लानि बैठी हुई है, जिसके अंदर द्वेष बैठा हुआ है, वो क्या कभी सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी के अंदर राग है, तीव्र राग है, मोह है, ममता है बहुत ज्यादा किसी जीव के प्रति, वो कभी सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसके प्रति राग होगा वो उसको यही डर लगा रहेगा कि ये कभी मेरे से चला ना जाए, दूर ना चला जाए। तो अंदर में राग, सारे के सारे 18 दोष, ऐसा कभी नहीं होता कि एक दोष तो चला गया दूसरा दोष रह गया। जब ये 18 दोष रहेंगे तो उस जीव में सारे के सारे 18 रहेंगे। और जब जिस जीव के ये 18 दोषों में से एक भी समाप्त हो गया तो सारे के सारे 18 एक साथ समाप्त होते हैं। जैसे कि जिसका राग चला गया उसका गारंटी से द्वेष भी चला जाएगा, भय भी चला जाएगा, ग्लानि भी चली जाएगी, विस्मय भी चला जाएगा। सारे के सारे दोष एक साथ चले जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? जिसके अंदर खुद दोष हैं वो सुखी नहीं हो सकता। और जो सुखी नहीं हो सकता उसको हम देव कैसे कह दें? देव तो हम उसको कहेंगे ना जो परम सुखी हो, उसी को तो पूजेंगे। जो खुद ही दुखी है वो कैसे देव हो सकता है? थर्ड, भय से जिसके शस्त्र आदि का ग्रहण शत्रु विद्यमान, वह निराकुल कैसे हो? वही वाली बात होगी, आकुलता उसके अंदर रहेगी, भय रहेगा उसके अंदर। जो खुद शस्त्र धारण किया हुआ है, शस्त्र क्यों धारण किया हुआ है? कि उसके शत्रु बाहर हैं और शत्रु कभी भी उस पर हमला करके उसको मार ना दें, इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए भय से उन शस्त्रों को धारण कर रहा है ना? इसलिए वो त्रिशूल रखा हुआ है, इसलिए वो चक्र हाथ में रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जिसके शत्रु हैं वो निराकुल नहीं रह सकता। और हमारे जैन दर्शन में क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो सुख का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कि हम सुखी हैं कि नहीं है। तो सुख का सबसे बड़ा लक्षण, आज के दिन तो रिसर्च भी बहुत सारी इसके बारे में हो चुकी है कि सुखी कैसे हो। तो सुख का सबसे बड़ा लक्षण जो मेडिटेशन करने वाले बहुत सारे लोगों के माइंड्स की स्टडी से भी पता चला, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनके, उनसे जब इंटरव्यूज होते हैं, या जो जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं इस डोमेन में, वो सब एक ही बात अगर कॉमन पॉइंट कहते हैं कि जब हम पास्ट में नहीं रहते, जब हम फ्यूचर में नहीं रहते, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो तो हम सुखी होते हैं। इसका मतलब है पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना दुख का कारण है। अब हम शस्त्र रखे हुए हैं किसी मोमेंट में, इसका मतलब है हमें ये डर है कि फ्यूचर में हमें कोई मार ना दे। इसका मतलब यह है कि हमें फ्यूचर की चिंता है। तो क्या ऐसा जीव सुखी हो सकता है? डेफिनेटली सुखी नहीं है। और क्या है? आकुलता से भरा हुआ है। आकुलता कब होती है? जब आप माइंडफुल हो, प्रेजेंट मोमेंट में इंडल्ज्ड हो, आपको आगे की पीछे की कोई चिंता नहीं है, तो आपकी सारी आकुलता, सारी एंग्जाइटी, सारी टेंशन एट बे हैं। और जैसे ही आपको आगे पीछे की चिंता हो गई, आपके अंदर टेंशन या एंग्जाइटी जन्म लेगी, और वो एंग्जाइटी ही आकुलता है। तो जो खुद अंदर से आकुलित है, पास्ट या फ्यूचर में जी रहा है, तो वो किस प्रकार से सुखी हो सकता है? फोर्थ, कामी रागी निरंतर अन्य के वश रहने से सच्चा वक्ता नहीं बन सकता। कामी और रागी, जिसको किसी के प्रति काम भावना हो, मतलब जिसको जिसकी जिसकी वाइफ हो, पत्नी हो साथ में, क्या वो सच्चा उपदेश दे सकता है? उसको हमेशा ये चिंता रहेगी कि उसकी उसकी वाइफ जिसके प्रति उसका उसका राग है, उसको बुरा ना लग जाए, ऐसा कुछ ना बोल दूं कि किसी को बुरा लग जाए। इस प्रकार का जिसके अंदर चिंतन चलेगा, क्या वो सच्ची बात कह सकता है? उसको हमेशा डर, उसका जो डर है या उसका जो काम भाव है उसको सच बोलने से रोक देगा। इसी प्रकार रागी, जिसको जिसके प्रति राग होता है, उसको सच्ची बात बोलने में क्या वो हिचकिचाता नहीं है? सच्ची बात बता सकता है क्या? तो काम या राग भावनाएं, जो अंदर के जो ये दोष हैं, ये जीव को सच्चा उपदेश देने से रोकते हैं। इसलिए इस प्रकार के दोषों वाला जीव कभी भी हितोपदेशी भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहां पे कहा सच्चा वक्ता नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट ये है ना, कामी रागी निरंतर अन्य के वश रहने से सच्चा वक्ता नहीं बन सकता। उसको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि मेरे सच्चा बोलने से कोई बुरा ना मान जाए। तो उस कारण से वो कभी भी पूरी पूरी सच्ची बात कभी बता नहीं सकेगा। और फिफ्थ पॉइंट, जो स्वयं जन्म मरण सहित हो,
वह संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं करा सकता है। क्या है? खुद जन्म ले रहे हैं, खुद मर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं ना, उनकी लीला है कि वो ऐसे ग्वाले के घर में उनने जन्म लिया, फिर वो बड़े हुए, वो तो उनने लीला दिखाई, तो वहां पे भी उनने, उनका जन्म भी हुआ, मरण भी हो गया। फिर कभी दूसरी बार दूसरा जन्म ले लेते हैं, फिर मरण हो जाता है। इस प्रकार से जन्म और मरण का चक्कर उनका भी चल रहा है। तो जो खुद जन्म और मरण के चक्र से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, वो और दूसरे जीवों को कैसे उस जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात नहीं निकाल सकते हैं। तो वीतरागता की आवश्यकता के ये 5 पॉइंट्स हमने देखे। ये बिंदु ये बता रहे हैं कि जिसको भी हमें देव मानना है, उसमें ये वीतरागता की क्वालिटी जरूरी है। वीतरागता मतलब ये 18 दोष नहीं होने चाहिए। प्रूव किया 5 पॉइंट्स में कि 18 दोषों में से कोई एक दोष भी अगर अंदर जीव के होगा, उस तो वो देव नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका सच्चा वक्तापना नहीं होगा, वो दूसरों को भय होगा तो सच्चा उपदेश नहीं दे सकता, उसको नॉलेज ही नहीं है कि संसार से कैसे बाहर निकलें, तो वो संसार से बाहर नहीं निकाल सकता। वो खुद ही दुखी है तो दूसरों को सुख का मार्ग नहीं बता सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 18 दोषों से रहित जो सच्चा वीतरागी है, वही देव होने का पात्र है, दूसरे जीव नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, सर्वज्ञता। अब देव के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशपना। सर्वज्ञता सेकंड पॉइंट है। अब वीतराग तो हो गया, वीतरागता के बाद केवल वीतरागता सफिशिएंट नहीं है, तो क्या और चीज चाहिए? देखो, हम मान लीजिए हमारे महाराज जी मुनिराज जी हैं, वो मुनिराज उपदेश तो दे सकते हैं, पर मुनिराज का उपदेश, क्योंकि उनमें वीतरागता काफी हद तक डेवलप हो गई है, तो सातवें गुण स्थान, छठवें सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं, उनका जो राग और द्वेष रह गया है वो सिर्फ 5% रह गया है, 2 to 5% रह गया है, 95% तो प्योर है। तो उनके अंदर वीतरागता बहुत अच्छी हाई लेवल पे आ गई है। उनके दोष 18 जो दोष हैं, 18 दोषों में शरीर वाले दोष तो अभी फिर भी रह गए हैं, लेकिन बाकी मन वाले जो दोष हैं वो बहुत हद तक 95% तो समाप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार के जो महाराज जी हैं, क्या वो देव बन सकते हैं? जो हमारे गुरु हैं, क्या हम उनको देव कंसीडर कर सकते हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि देव की सेकंड क्वालिटी है सर्वज्ञता। वो सर्वज्ञता क्यों जरूरी है? देखिए, सभी सर्वज्ञता, जब अंदर सब जीवों को, सभी चीजों को समान रूप से एक साथ जानेंगे, तभी तो उसका उपदेश दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 लोक कैसे हैं, स्वर्ग कितने होते हैं, नरक कितने होते हैं, ये हमें जानना है। तो क्या महाराज जी के पास ये कैपेबिलिटी है? हाँ, सॉरी, इंटरप्शन आ गया था। तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे स्वर्ग कितने, नरक कितने, इन सब के बारे में जानकारी बताने के लिए जरूरी है कि स्वर्ग और नरक उसके बारे में उनको ज्ञान हो। अब जो छदमस्त है, जो सर्वज्ञ नहीं है, छदमस्त सर्वज्ञ, और छदमस्त मतलब क्या? छदमस्त मतलब जिसका ज्ञान अधूरा है, सर्वज्ञ मतलब जिसका ज्ञान पूरा हो गया। तो जो सर्वज्ञ नहीं है वो सब चीजों को जानता नहीं है। जो पूरा जानता ही नहीं है वो पूरे का उपदेश नहीं दे सकता। जिसको ज्ञान कम है ना, वो भले ही थोड़ा बहुत जितना जानता है सच्चा जानता है, लेकिन ज्ञान कम है तो हर चीज के बारे में ज्ञान नहीं दे पाएगा। इसलिए सर्वज्ञता एक एसेंशियल कंडीशन है देव बनने की। तो सर्वज्ञता की परिभाषा क्या है? सभी द्रव्यों और उनकी तीनों काल की पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। अब इसमें 2 3 वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हम धीरे एक एक करके समझेंगे। पहला है तीनों, द्रव्य गुण और पर्याय। हमने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में थोड़ा सा देखा था, पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से अभी हम द्रव्य गुण पर्याय के बारे में 1 मिनट में समझेंगे। विश्व में कितने द्रव्य हैं? विश्व किसको कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। तो ये पूरा विश्व है, यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों में क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो हर एक द्रव्य में, जैसे हम जीव द्रव्य का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो जीव द्रव्य में अनंत गुण है।
ये अनंत गुण जो हैं उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर गुण, इस तरीके से अनंत गुण है। एक एक गुण की हर एक मोमेंट में मॉडिफिकेशन हो रही है, बदल रहा है हर गुण। उस बदलने को कहते हैं मॉडिफिकेशन, या हिंदी में कहते हैं पर्याय। तो अभी टाइम t इज इक्वल टू 0, अभी प्रेजेंट मोमेंट में एक पर्याय है, एक सेकंड बाद दूसरी पर्याय, वो बदलेगा, वो गुण बदलेगा, तो वो दूसरे सेकंड की पर्याय, फिर उसके बाद अगले सेकंड की फिर पर्याय, हर मोमेंट उसमें चेंज आता जा रहा है, उसको हम कहते हैं एक पर्याय। ये विश्व का स्वरूप है। तो विश्व में 6 द्रव्य हैं, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, एक एक गुण की हर एक मोमेंट में पर्याय बदल रही है। तो ज्ञान गुण अभी कुछ है, ज्ञान गुण एक सेकंड बाद दूसरा कुछ होगा, फिर एक सेकंड बाद कुछ होगा, इस तरीके से ज्ञान गुण चेंज हो रहा है। ज्ञान जैसे चेंज हो रहा है तो उसी से इंडिपेंडेंटली उसी मोमेंट पे दर्शन गुण भी चेंज हो रहा है, उसी मोमेंट पे चारित्र गुण भी चेंज हो रहा है। तो पर्यायें हर गुण की कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं। अब सर्वज्ञता की पहली पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि सर्वज्ञ वो है जो सभी द्रव्य मतलब 6 द्रव्य, 6 द्रव्य तो क्या सामान्य रूप से जब कहते हैं तो 6 द्रव्य कहते हैं। उसमें जो जीव द्रव्य हैं वो कितने हैं? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म एक एक, आकाश, लोक प्रमाण असंख्यात, और कालाणु लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है ना? इस प्रकार से उनकी संख्याएं हैं। तो देखा जाए तो अनंत जीव हैं, अनंतानंत पुद्गल हैं। इन सारे द्रव्यों को, और इन सारे द्रव्यों की, एक एक द्रव्य की अनंत अनंत गुणों को, और उन एक एक गुण की अनंत भूतकाल की पर्यायें, जैसे ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो अनंत काल पहले पर्याय निकल चुकी, प्रेजेंट की एक पर्याय और फ्यूचर की अनंत पर्याय, तो एक एक गुण की अनंता अनंत पर्यायें। इस प्रकार सारे द्रव्यों के, सारे गुणों की सारी पर्यायों को जो जानता है, सर्वज्ञ की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वर्ड आया युगपत। युगपत का मतलब है साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे हमारा ज्ञान है छदमस्त का ज्ञान, जो सर्वज्ञ नहीं हुआ है, जिसको पूरी नॉलेज नहीं है, वो कैसे जानता है? वो एक एक करके जानता है। जैसे कि अभी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बाकी सारी चीजों को, मतलब जब हम अभी ये क्लास कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजों से हमारा ध्यान हटा हुआ है, हम केवल अभी क्लास में ही इंडल्ज्ड हैं। इसके बाद क्लास खत्म होगी और हमने फिर टीवी ऑन किया तो जो टीवी में चल रहा होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम कोई गाना सुनेंगे तो वो सुनाई देगा। उसके बाद हम खाना बनाएंगे तो वो दिखाई या सुनाई देगा। तो हमारी जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो धीरे धीरे बदलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट हम एक मोमेंट में देख रहे होते हैं वही हमारा ज्ञान का विषय बनता है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स उस मोमेंट पे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। एक एक करके मतलब सीक्वेंशियली हम जानते हैं, है ना? तो जिस मोमेंट पे हम एक चीज ए जान रहे हैं, उस मोमेंट पे बी सी डी ई गायब है। सेकेंड मोमेंट में जब बी जानेंगे तो ए गायब हो जाएगा, फिर थर्ड मोमेंट में सी जानेंगे तो ए भी गायब हो जाएंगे। तो इस तरीके से मोमेंट वाइज मोमेंट हमारा ज्ञान बदल रहा है। सर्वज्ञ में ऐसा नहीं होता। सर्वज्ञ युगपत साइमल्टेनियसली जानता है। किसको जानता है? सारे द्रव्य, उन अनंत द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें, सॉरी अनंत गुण, और एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण। तो अनंत द्रव्यों के अनंत अनंत गुण, और उन अनंत अनंत गुणों की, एक एक गुण की असंख्यात पर्याय, अनंत पर्याय पहले, अनंत पर्याय बाद में। तो ऐसे अनंतानंत पर्याय, द्रव्य, गुण और पर्याय, इनके कॉम्बिनेशन को, मतलब पूरे लोक में जितने द्रव्य हैं, उस इस लोक में जितने द्रव्य हैं उनके सारे गुण, और उन सारे गुणों की भूतकाल में हुई पर्यायें, भविष्य में होने वाली पर्यायें, और प्रेजेंट में हुई हुई पर्यायें, सबको एक साथ जानते हैं, युगपत जानते हैं, एक मोमेंट में, एक सेकंड में सबको जानते हैं। ऐसा सर्वज्ञता। और कैसे जानते हैं? अब हम, अभी हमारे महावीर भगवान कहाँ बैठे हैं? सिद्धालय में बैठे हुए हैं, 24 तीर्थंकर सिद्धालय में बैठे हुए हैं। वो इस मोमेंट वहां बैठे बैठे हमें जान रहे हैं, इस क्लास को जान रहे हैं, इस विषय को जान रहे हैं। ये क्लास कब शुरू हुई थी पास्ट में वो जान रहे हैं, ये क्लास कब खत्म होगी फ्यूचर में वो जान रहे हैं, हर एक चीज जान रहे हैं। ये तो हो गया युगपत, एक एक मोमेंट में जान रहे हैं। और कैसे जान रहे हैं? प्रत्यक्ष जान रहे हैं। तो जानने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने सामने, परोक्ष मतलब जो सामने नहीं हो, नॉट नॉट इन फ्रंट ऑफ द आईज। तो कैसे जान रहे हैं?
हमारे यहाँ जैन दर्शन में प्रत्यक्ष का मतलब है ज्ञान प्रत्यक्ष, और परोक्ष का मतलब है इंद्रिय प्रत्यक्ष। थोड़ा सा समझाऊंगा क्या है। प्रत्यक्ष मतलब हम ये मानते हैं कि जो हम मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हो ना, ये आंखों से देख रहे हो, तो आंखों से जो जाना गया वो प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका ज्ञान की स्क्रीन है, ये आप अंदर बैठे हो, आत्मा, आत्मा में ज्ञान है, और आत्मा ज्ञान से डायरेक्टली नहीं जान पा रहा है। आत्मा को किसकी जरूरत पड़ रही है? आंखों की जरूरत पड़ रही है। तो आत्मा अंदर बैठी है, आत्मा के बाहर आंखें हैं, और आंखों से आप जान रहे हो, तो जो भी जानना हुआ उसके लिए आंख एक मीडियम बन गई। तो जहां पे भी एक मीडियम प्रेजेंट है, वो मीडियम होने के कारण उसको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, इनडायरेक्ट कहेंगे या परोक्ष कहेंगे। समझ में आया? तो आंखों, कान, नाक या किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं परोक्ष या इनडायरेक्ट ज्ञान। और जिसमें किसी भी इंद्रियों की अपेक्षा या मन की अपेक्षा नहीं रह जाती, आत्मा का ज्ञान डायरेक्टली अपनी शक्तियों से बाहर बैठे हुए पदार्थों को जानता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान। तो हमारे भगवान को कैसा ज्ञान है? सिद्ध भगवान है, उनका कोई शरीर नहीं है, पांचों इंद्रियां नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हर मोमेंट जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? प्रत्यक्ष जान रहे हैं। अपनी उनके अंदर आत्मा, उनकी आत्मा, और उस आत्मा में बैठा हुआ, कण कण में बैठा हुआ ज्ञान, 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 ज्ञान। और उस ज्ञान में ऐसी कैपेबिलिटी है कि सारा लोक, जो तीन लोक है, 343 घन राजू ना, 14 राजू तुंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित भरमत है बिनु ज्ञान। कौन सी भावना है? लोक भावना। तो जो लोक का आकार है, उस लोक में व्याप्त छह द्रव्य, छह द्रव्यों के छह द्रव्य सामान्य रूप से, और वैसे कहा जाए तो नंबर में देखा जाए तो अनंत द्रव्य, उन अनंत द्रव्यों की अनंता अनंत गुण, और उन अनंत गुणों में एक एक गुण की अनंता अनंत पर्यायें, ऐसे सारे अनंत अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को अपनी जगह पे बैठ के अपने ज्ञान के माध्यम से युगपत साइमल्टेनियसली और प्रत्यक्ष जानते हैं, बिना किसी इंद्रिय और मन के माध्यम से जानते हैं। इस चीज का नाम है सर्वज्ञता। अब आपको सर्वज्ञता की थोड़ी सी भाव भाषणा हुई। हम इसको क्या कहते हैं? भाव भाषणा। भाव भाषण या भाव भाषणा का मतलब यह है कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड के पीछे का मीनिंग वो हमें समझ में आना चाहिए डीप में। कि हम सर्वज्ञ, हमारे भगवान सर्वज्ञ, सब जानते हैं, सब जानते हैं बोलना आसान है, पर कैसे सर्वज्ञ हैं, क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, वो हमें अंदर फील होना चाहिए कि हमारे भगवान ऐसे सर्वज्ञ हैं। कैसे सर्वज्ञ हैं? तीन क्वालिटीज फिर से रिवाइज करेंगे। पहली क्वालिटी, अनंतानंत द्रव्य गुण पर्याय जो इस लोक में विराजमान हैं, वो सारी जानते हैं। सेकंड क्वालिटी, युगपत जानते हैं, साइमल्टेनियसली एक मोमेंट में जानते हैं। और थर्ड क्वालिटी, प्रत्यक्ष जानते हैं, बिना इंद्रियों के, मन के निमित्त से जानते हैं, अपनी जगह पे बैठे बैठे अपने ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष जानते हैं। ऐसी तीन क्वालिटीज होने के कारण, इन तीन क्वालिटीज से जिस प्रकार से जाना गया पूरा विश्व, उसका नाम सर्वज्ञता। आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वालिटी, सर्वज्ञ किन्हें जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सर्वज्ञता टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अब सर्वज्ञ तो समझ में आ गया, सर्वज्ञता क्या। अब सर्वज्ञता के बाद आगे पूछना है, सर्वज्ञ किन्हें जानते हैं? जानते किसको हैं? सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरिक्ष तीनों को जानते हैं। सूक्ष्म मतलब क्या? परमाणु आदि, मतलब जो वस्तुएं हैं, जो तीन लोक है, तीन लोक में अनंत द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्यों में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक धर्म एक अधर्म, अनंत लोक आकाश के प्रदेश, और असंख्यात लोक प्रमाण कालाणु। ये जितने हैं, ये सारे के सारे, इसमें कुछ सूक्ष्म है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोलें, ये जैसे ये चश्मा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो आपको चश्मा दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा आकार है, बहुत बड़ा है, इसको कहेंगे हम स्थूल। अब जैसे इससे, ये किन से बना हुआ है? छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो भगवान केवल बड़ी चीजों को नहीं जानते हैं, वो स्थूल को भी जानते हैं जो बड़ी चीजें हैं, और सूक्ष्म जैसे मॉलिक्यूल्स और एटम्स, उनको भी जानते हैं। ठीक है?
तो चश्मा भी जान रहे हैं, और चश्मे को पूरे एक एंटिटी के रूप में भी, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी जान रहे हैं, और चश्मा किन किन छोटे छोटे अणुओं से बना है उस एक एक अणु को भी इंडिविजुअली भी जान रहे हैं, ऐसा सूक्ष्म को भी जानते हैं। दूरवर्ती और निकटवर्ती दोनों को जानते हैं, जो पास में है उसको जानते हैं, और जो दूरवर्ती मेरु पर्वत स्वर्ग आदि क्षेत्र जो उनसे दूर हैं उनको भी जानते हैं। अंतरित, अंतरित मतलब राम रावण आदि काल से दूर। पहला है दूरवर्ती और निकटवर्ती, क्षेत्र से दूर या पास। अब अंतरित मतलब काल से दूर या पास। अभी हम जो प्रेजेंट टाइम में बैठे हैं, तो वो कितने पास्ट में जान सकते हैं या कितने फ्यूचर में जान सकते हैं, वो है अंतरित। तो राम रावण आदि काल से दूर इस प्रकार पुरानी चीजों को भी जानते हैं, और आगे आने वाली फ्यूचर की चीजों को भी जानते हैं। इस प्रकार से सर्वज्ञ क्या जानते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। सर्वज्ञता कंप्लीट हो गई। आज का लास्ट टॉपिक हितोपदेश करेंगे, इसके बाद का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थर्ड क्वालिटी क्या है? अभी हमने दो पढ़ ली, क्या क्या पढ़ लिया? वीतरागता पढ़ लिया और सर्वज्ञता पढ़ लिया, ये दो क्वालिटीज देव की हो गई। अब थर्ड क्वालिटी देव की क्या है? हितोपदेश बना। तो क्या है वो हितोपदेश बना? हित का उपदेश करने वाले। हित किसको कहते हैं? हित मतलब आत्म को सुख है सुख सो आकुलता बिन कहिए। तो आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित है सुख, और सुख कैसा है? आकुलता के बिना होता है। तो कुल मिला के आत्मा का हित का उपदेश करते हैं। आत्मा का हित क्या है? सुख है। आत्मा को सुख चाहिए, तो उस आत्मा को सुख कैसे मिले इसका उपदेश करते हैं। और वो सुख कैसा है? सुख वो है जहां आकुलता नहीं हो, निराकुलता हो, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई थॉट नहीं, इस तरीके की मेंटल स्टेट। उस मेंटल स्टेट में मैं जीव कैसे पहुंचूं, इसका उपदेश करते हैं। कौन करते हैं? हमारे देव करते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे देव हैं कि नहीं? कि उनके ग्रंथ पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये ग्रंथ, ये पुस्तक, ये पढ़ने से मेरे को सुख का मार्ग मिल रहा है। सुख मतलब क्या? निराकुलता का मार्ग मिल रहा है, शांति का मार्ग मिल रहा है, तो वो उपदेश सच्चा उपदेश है, हितोपदेश है। अगर ऐसा लगे कि इनको पढ़ने के बाद मेरे अंदर की राग की आग जल रही है, मेरे अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो उपदेश सच्चा उपदेश नहीं है, वो हित का नहीं अहित का उपदेश है। तो हित का उपदेश राग को कम करने वाला उपदेश होगा, और अहित का उपदेश राग को बढ़ाने वाला उपदेश होगा। तो जो भी चीज आपके जीवन में राग को बढ़ाए, पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगे कि इससे तो मेरा राग बढ़ा है या मेरी कषायें बढ़ी हैं, वो सारे के सारे उपदेश मिथ्या उपदेश हैं। वो ऐसे देव जो कि ऐसा उपदेश देते हैं, वो सारे के सारे जो देव हैं वो कुदेव हैं, वो सुदेव नहीं हो सकते। कैसे? कई सारे ग्रंथों में, जैसे कि किसका वर्णन आया है, मान लो अब पुराने कुछ कुछ ऐसे हिंदू ग्रंथ हैं या दूसरे धर्मों के ग्रंथ हैं जिसमें आया कि बलि कैसे दी जाती है, बलि देने की प्रथा या बलि देने की विधि। अब वो बलि देने की विधि का उपदेश जिस देव ने दिया, उसने क्या किया? उसको पढ़ने से हमारे मन में क्या उठा? हमारे मन में हिंसा का भाव उठा। उन निरीह पशुओं के प्रति हिंसा का भाव उठा, जिनको हम मार के भगवान को खुश करें। तो क्या ये हिंसा का भाव मेरे राग को कम कर रहा है राग को, या मेरे राग को बढ़ा रहा है? तो डेफिनेटली जब हिंसा की भावना अंदर आएगी, तो मेरे राग को, मेरे अंदर की आकुलता को, मेरे अंदर की एंग्जाइटी को, मेरे अंदर की कषायों को बढ़ाने वाली बात हो गई। ये जितनी जितनी बढ़ेंगी, मैं सुख से दूर होता जाऊंगा। इसलिए इस प्रकार का उपदेश जो भी देव देता है वो कुदेव है। हमारे जो सुदेव या सच्चे देव हैं, वो कभी भी राग को, आकुलता को बढ़ाने वाला उपदेश नहीं देते हैं, हित का उपदेश देते हैं। सेकंड, द्वादशांग रूप आगम के मूल कर्ता। कैसे हैं हितोपदेशक? हमारा आगम जो है, हम जैन लोग अपने ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। वो आगम को दूसरे आगम का बाइफरकेशन क्या है? आगम किससे मिलके बना हुआ है? कि 12 अंगों से मिलके बना हुआ है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? द्वादशांग भी कहते हैं। तो द्वादशांग रूप आगम के मूल कर्ता। मूल कर्ता मतलब क्या? जिसने अपने ज्ञान में, देव कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में सब कुछ देखा। तो इनिशियली जो जिन उनने ज्ञान में प्रत्यक्ष युगपत सारी चीजें देखी ना,
तो उसका उपदेश दिया। कब दिया उपदेश? जब वो सर्वज्ञता जब उन्होंने हासिल कर ली, सर्वज्ञ होने के बाद सर्वज्ञता जैसी प्राप्त होती है तो क्या पद मिल जाता है? अरहंत पद। अरहंत पद के साथ क्या चीज बन जाती है? समोशरण या गंध कुटी बन जाती है, और उसके बाद दिव्य ध्वनि निकलती है, उपदेश होता है। तो वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्या निकला? दिव्य ध्वनि में क्या निकलता है बाहर? तत्व का उपदेश निकलता है। तत्व मतलब क्या? जो सर्वज्ञता में तीन लोकों का स्वरूप देखा, जैसा दुनिया दिखी वैसी दुनिया उन्होंने अपने ज्ञान से देखी। और क्योंकि हम में उतनी क्षमता नहीं कि हम उस दुनिया को, उस संसार को, उस विश्व को देख पाए, तो वो अपनी देखी हुई उस संसार का या विश्व का स्वरूप अपने कथन से कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं। इसलिए ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जो मूल करता है वो हमारे तीर्थंकर भगवान या अरहंत परमात्मा होते हैं। वो द्वादशांग रूप आगम के मूल करता है। और वो जो मूल करता अरहंत परमात्मा है, उन्होंने जो दिव्य ध्वनि में बात कही, वो तो मूल आगम कहलाया या द्वादशांग कहलाया। फिर वो वहां जनता के बीच में, वहां पे मतलब समोच्च शरण में उनके सामने बैठे हुए कौन है? गणधर देव बैठे हुए हैं। वो गणधर देव आचार्यों के भी, जो गण है ना, उन गणों को धारण करते हैं, मतलब आचार्यों के भी आचार्य, सुपर आचार्य हैं। तो वो जो अरहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो तत्व आया, जो द्वादशांग आया, उस द्वादशांग को लिखते हैं, उस द्वादशांग को गूंथते हैं, और आगे आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन्स में पास करते हैं। फिर उनके बाद आचार्यों के पास ज्ञान आता है। आचार्य उसमें से कुछ चीजों को लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, और इस प्रकार से शास्त्रों की रचना की परंपरा चालू होती है। तो मूल कर्ता कौन है? अरहंत परमात्मा है। इसलिए आगम के स्वामी हैं। आगम के स्वामी कौन कहे जाएंगे? आगम के स्वामी गणधर महाराज नहीं है। क्वेश्चन आएगा कि आगमों की रचना किसने करी? तो रचना कौन करता है? गणधर आचार्य करते हैं, या फिर आचार्य दूसरे उनके उत्तरवर्ती आचार्य करते हैं। किसके आधार पे करते हैं? मूल कर्ता अरहंत परमात्मा के द्वारा जो द्वादशांग का ज्ञान दिया हुआ है, उसके आधार पे करते हैं। तो जैसे हम, एक ओरिजिनल ऑथर होता है बुक का, उसने फर्स्ट टाइम उसकी कॉपी बनाई और उसने राइट बुक लिखी। उस बुक को लिखने के बाद वो बुक पब्लिश हो गई, उसके बाद उसकी बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ। तो जो ट्रांसलेटर है, वो ट्रांसलेटर क्या बोलता है? आई एम नॉट द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द बुक, आई एम जस्ट अ ट्रांसलेटर ऑफ द बुक। ये बुक इस भाषा में लिखी हुई थी, मैंने उससे उसमें ट्रांसलेट करी है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, ओरिजिनल ऑथर तो इसका ये है। इसी प्रकार से जो भी आगम लिखे गए हैं, वो अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समय में, अलग अलग आचार्यों ने लिखे हैं। अलग अलग अनियोग के ग्रंथ लिखे हुए हैं। किसी ने कोई पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया, किसी ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया। लेकिन अगर आप सारे आचार्य जो कहते हैं उसमें बोलते हैं कि अस्य ग्रंथस्य मूल कर्ता रह श्री अरहंत परमात्मा, इस ग्रंथ के जो मूल कर्ता हैं वो कौन है? हमारे अरहंत परमात्मा है। इसलिए वो जो ओरिजिनल ऑथर होता है वही उसका स्वामी है बुक का, वही उसका ओनर है। ओनरशिप किसके पास होती है? ओरिजिनल ऑथर के पास होती है, ट्रांसलेटर के पास नहीं। तो जो आगम है, आगम के जो ओरिजिनल ऑथर हैं वो है अरहंत परमात्मा, इसलिए वो ही उसके स्वामी हैं। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उन्हीं का उपदेश हितरूप होता है। अब के लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है? वीतरागता के कारण, देखो यहाँ पे ये कंक्लूजन है। पहले पॉइंट देखते हैं, वीतरागता के कारण उपदेश कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा मतलब क्या? वीतरागता है मतलब दोष खत्म, राग खत्म, द्वेष खत्म, मोह खत्म। अब जो भी मुंह से निकलेगा वो क्या होगा? हित का उपदेश होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब, जैसे हमारे गुरु हैं, हमारे महाराज जी वगैरह हैं, अभी वो सर्वज्ञ नहीं हुए, पर वीतरागता की काफी हद तक उन्होंने वीतरागता का लेवल अचीव कर लिया, 95%। तो क्योंकि वो वीतराग काफी हद तक हो गए हैं, इसलिए जो भी वो उपदेश देंगे वो अच्छा ही उपदेश देंगे, आपके हित का ही उपदेश देंगे। पर अभी उसमें क्या कमी है कि वो सच्चा उपदेश हो या ना हो, वो डिपेंड करता है कि उनका ज्ञान कितना है। तो दूसरा, पूरा सच्चा उपदेश होगा, इसके लिए क्या जरूरी है? सर्वज्ञता जरूरी है। कि सर्वज्ञता के कारण उपदेश कैसा होता है? सच्चा। क्यों? क्योंकि जब जिसने पूरा संसार देख लिया है, वो पूरा संसार देखने के बाद ही तो बता सकता है कि संसार कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने ताजमहल पास से देखा ही नहीं है,
तो वो बाहर से यहाँ से देख के अगर फोटो देख के बताए उसको, या किसी की सुनी सुनाई बात कहे, तो हो सकता है वो बोल दे टाइल्स से बना है, कि सफेद पत्थर से बना है, सफेद संगमरमर से बना है। बाहर से तो समझ में नहीं आता, पर जिसने वहां जाके देखा हो और वो आपको आके बताए, तो आपको उसकी बात का विश्वास होगा। इसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान ने क्योंकि पूरे संसार को, पूरे विश्व को देखा है, इसलिए जो भी उनके मुंह से निकलने वाली वाणी है वो पूरी सच्ची ही होगी, क्योंकि वो पूरे ज्ञान पर आधारित है। इसलिए अगर हम इन दोनों गुणों को कंबाइन कर दें, वीतरागता और सर्वज्ञता, तो जो उपदेश उस जीव का निकलेगा जो वीतराग भी है और सर्वज्ञ भी है, वो कैसा निकलेगा? वो उपदेश भी अच्छा भी होगा और वो उपदेश सच्चा भी होगा। तो अच्छा और सच्चा, जो ये दो क्वालिटीज जिस उपदेश में हो गई, वो ही हित उपदेश है, वो ही आपका भला करने वाला उपदेश है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम जो चीज सुन रहे हैं उसमें ये दो क्वालिटीज हैं कि नहीं है। क्या वो उपदेश अच्छा है, हमारे काम का है, हमारे हित का है कि नहीं? और क्या वो उपदेश सच्चा है, मतलब वो पूरा उपदेश ज्ञान, पूरे सर्वज्ञता के बेसिस पे बनाया गया, कंप्लीट नॉलेज के बेसिस पे बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो इससे क्या पता प्रूव होता है? जो वीतरागी है और सर्वज्ञ है, उन्हीं का उपदेश हितरूप होता है। हितरूप मतलब क्या? अच्छा और सच्चा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रम से ये गुण प्रकट होते हैं? सर्वज्ञता वीतरागता के पहले क्यों नहीं? हितोपदेशी वीतरागता सर्वज्ञता के पहले क्यों नहीं? अब सीक्वेंस की बात है। हमने बोला तीन गुण, ये लास्ट स्लाइड करेंगे, इसके बाद इसकी ये यहीं पे डिस्कशन एंड करेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन ये है, इनका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम कोई देव तो, हमारे यहाँ पे एक और सेंटेंस आता है, वो है देव जन्मते नहीं, देव बनते हैं। भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। हिंदू धर्म में क्या है? भगवान जन्मते हैं, भगवान का जन्म हुआ श्री कृष्ण, भगवान का जन्म हुआ श्री राम, है ना? भगवान, वहां पे तो भगवानों के जन्म होते हैं। भगवान अपनी लीला से किसी पर्टिकुलर वेश में जन्म लेते हैं, किसी के, भगवान डिसाइड करते हैं चलो मैं इनके यहाँ पे जन्म लेता हूँ, भगवान जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ भगवान जन्म नहीं लेते, हमारे यहाँ भगवान बनते हैं, बनने की प्रोसेस है पूरी। तो सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य जन्म लेता है, वो मनुष्य जन्म लेने के बाद तप करता है, और तप करने के बाद वो भगवान बनता है। तो वो तप की प्रकृति, जो तप है, वो है भगवान बनने की प्रक्रिया। तो भगवान बने, वो भगवान बने तो तीन गुण पहले नहीं थे, सर्वज्ञता भी नहीं थी, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशपना नहीं था, वो प्रकट हुआ। तो किस सीक्वेंस में प्रकट होगा? पहले वो जब तप करना शुरू करेगा, तो पहले वीतरागता आएगी कि पहले सर्वज्ञता आएगी कि पहले हितोपदेशपना आएगा? तो सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस है, सबसे पहले सर्वज्ञ, सबसे पहले वीतरागता, फिर आती है सर्वज्ञता, लास्ट में आता है हितोपदेशपना। ऐसा क्यों? उसका क्या रीजन है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए अभी हम इसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक होगा, थोड़ा सा 5 मिनट का डिस्कशन चाहिए इसके लिए। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। आपको ये बताना है कि ये तीनों क्वालिटीज एक के बाद एक डेवलप होती हैं, और जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले वीतरागता आएगी, फिर उसके बाद सर्वज्ञता आएगी, उसके बाद हितोपदेशपना आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले सर्वज्ञता आ जाए, फिर वीतरागता आए और फिर हितोपदेशपना आए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि पहले हितोपदेशपना आए, फिर सर्वज्ञता आए, फिर वीतरागपना आए। तो जो सीक्वेंस है वो फिक्स क्यों है? और अगर हम ये बोलें कि पहले सर्वज्ञता आ गई फिर वीतरागता आएगी, इस सीक्वेंस में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो ये इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे 12th स्लाइड से। ठीक है। आज का डिस्कशन अभी हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बता दीजिए अगर कोई डाउट हो तो, अदरवाइज फिर हम जिनवाणी स्तुति के बाद इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। जिनवाणी स्तुति पहले कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।
चल।